दोस्तों, आज से अराउंड 250 साल पहले इटली में एक आदमी रहता था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो एकदम अमेजिंग थी, इनक्रेडिबल थी। इसी की वजह से वो उस टाइम का मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर भी था। वो मिलो ऑफ क्रोथोन नाम से फेमस था। वो ग्रीक एशियन ओलंपिक्स गेम्स में 6 टाइम्स रेसलिंग चैंपियन भी था। और फिर नेक्स्ट 5 साल तक वो 5 ओलंपिक्स गेम में उसने मेन कैटेगरीज में जीत हासिल करी थी। और इसी के साथ साथ वो और भी गेम्स में विनर था, जैसे पाइथन गेम में 7 बार, निमेनियन गेम में 9 बार और इस्टमैन गेम में 10 बार विनर था। पर क्वेश्चन यही है कि एक आदमी एक साथ कैसे इतने सारे गेम्स में इजीली सक्सेस पा रहा था, कैसे वो अलग अलग गेम्स में औरों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल रहा था। आखिर उसके इस स्ट्रेंथ के पीछे का सीक्रेट क्या था, जिस सीक्रेट को जानने के बाद हम भी कुछ ऐसी ही सक्सेस अपने लाइफ में भी देख पाएंगे। तो एक बार क्या होता है ना कि जहाँ पर मिलो रहता था वहीं पर एक बछड़े ने जन्म लिया। तब मिलो ने ये डिसाइड किया कि वो अब से रोज इस बछड़े को अपने कंधे पर उठाकर घर लेकर जाएगा। और इस छोटे से काम को वो कंसिस्टेंटली रोज करने लगा। वो रोज उस बछड़े को अपने कंधे पर रखता और उसे अपने घर तक लेकर आता। मिलो ने ये काम 5 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ किया। एंड आप इमेजिन करिए कि वो बछड़ा 4 से 5 साल के बाद एक बहुत बड़ा बुल बन गया था, जिसे उठाने की एक अच्छे रेसलर की बस की बात नहीं थी। बट स्टिल मिलो उस बछड़े को उठा पा रहा था, उसे कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिलो जब से वो बछड़ा छोटा सा था तब से उसे उठाते आ रहा था, हर रोज उठा रहा था, कंसिस्टेंसी के साथ उठा रहा था। इसलिए उसका जैसे जैसे उसका जो साइज था, उसका जो वेट था, वो जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे मिलो की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ थी, मस्कुलर पावर थी, वो भी बढ़ रही थी। और ये सब चीज़ एक छोटी सी हैबिट के वजह से हुई, एक छोटी सी शुरुआत के वजह से हुई। सिमिलरली अगर आप 365 डेज तक 1 रुपये से स्टार्ट करके हर दिन 1 रुपये उसमें इंक्रीज करते जाओ, मतलब फर्स्ट डे पे 1 रुपये, सेकेंड डे पे 2 रुपये, थर्ड डे पे 3 रुपये, ऐसे करके आप 365 डेज तक उस पैसे को सेव करते जाओ। और फिर देखना आपके लास्ट के ईयर्स के एंड में आपके पास कितना रुपया होगा। कमेंट करो, बहुत ज़्यादा होगा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की वजह से, एक हैबिट के वजह से हुई, एक छोटी सी हैबिट के वजह से। और इसी को कहते हैं एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट एक बुक है जो कि आपको किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए गाइड करेगी। सो एटॉमिक हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए ये 4 टिप्स जो कि आपको इजीली हैबिट को एटॉमिक हैबिट से अचीव करने में मदद करेंगी। और इसमें से जो लास्ट वाला टिप्स है वो बहुत ही अमेजिंग है, जिससे आप अपने लाइफ में यूज़ करके लिटरली हर रोज़ 1% का इम्प्रूवमेंट लाओगे। और वीडियो को वहाँ तक ज़रूर चेकआउट करना। टिप्स नंबर 1, स्टार्ट एटॉमिक। हमें अपने लाइफ में किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए पूरा लोड नहीं लेना चाहिए। जैसे मिलो उस बड़े से बुल को इजीली उठा पा रहा था क्योंकि वो उससे जब से वो छोटा था तब से उसे उठाते जा रहा था। अब आप इमेजिन करिए अगर मिलो 4 साल के बाद उस बड़े बुल को उठाने जाता तो वो भी बाकी रेसलर्स की तरह उसे नहीं उठा पाता। सिमिलरली एक जैक नाम का इंसान था, वो बहुत ही चबी था, बहुत ही मोटा था। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो अब से रोज जिम जाएगा और अपने बॉडी को एक शेप में लेकर आएगा। अब उसके बाद क्या होता है ना कि जो जैक है वो पूरे मोटिवेशन के साथ जिम तो चले जाता है और वहाँ पर ये देखता है कि लोग बड़े बड़े डंबल के साथ जिम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसको देखी देख वो जो जैक है ना वो भी 30 से 40 किलो वाले डंबल को उठाता है और उससे जिम करने लगता है। फिर अगले दिन से आना बंद कर देता है बिकॉज उसने पहले ही दिन से इतने बड़े बड़े डंबल से प्रैक्टिस किया, इतने बड़े बड़े डंबल से जिम किया, जिसके वजह से उसकी जो बॉडी थी ना वो बहुत पेन कर रही थी। और फिर 5 साल बाद वापस से जिम डिसाइड करता है और एक ट्रेनर को भी हायर करता है। और फर्स्ट डे जो उसका जो ट्रेनर था ना उसने जैक को बोला कि आप ये 5 किलो वाले डंबल से जिम करो और बहुत ही ईजी टू डू वाले प्रैक्टिस करवाए जैक से। तब जैक को ये समझ में आता है कि उसकी गलती क्या थी, उसको अपनी गलती का महसूस होता है। बिकॉज ऑफ दिस कोई भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसको एक छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसको एकदम इतना छोटा बना दो जो कि आपके करने के लिए बहुत ही आसान हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं एक हफ्ते में एक बुक पढ़ूंगा, तो ये डिसाइड करने के जगह पर आप इस चीज़ पर फोकस करो कि आप हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ एक पेज पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको हैबिट बनाने में बहुत ही इजी लगेगा और एक पेज पढ़ना आपके लिए बहुत हार्ड भी नहीं है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे इस हैबिट को फॉर्म कर लोगे। नेक्स्ट टिप्स है 1 डिग्री चेंज। क्या आपको पता है कि अगर एक एयरपोर्ट से 2 प्लेन
एक साथ उड़ान भरते हैं। और अगर उन लोग की जो डेस्टिनिटी है उस हिसाब से अगर वो चलते जाते हैं, तो जो पहला प्लान था ना वो अपने रूट को बिना चेंज किए हुए उस डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ पर उसको जाना था। बट वहीं पर जो दूसरा प्लेन था ना उसने जस्ट 1 डिग्री एंगल से उसने थोड़ा सा मूव किया और उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत ही अलग था। जहाँ पर उसकी डेस्टिनेटी थी वो वहाँ पर पहुँचता ही नहीं, उसके बहुत ही अलग जगह पर पहुँच जाता है। अब ये जो चीज़ें ना ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर एक इंसान अपने लाइफ में 1 डिग्री चेंज करे, 1% का चेंज करे और वो एक राइट डायरेक्शन में हो, तो वो जो इंसान है ना वो एक सक्सेस को हासिल कर सकता है। पर वही अगर वो 1 डिग्री चेंज, 1% का चेंज अगर वो गलत डायरेक्शन में करे कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो गलत चीज़ को भी हासिल कर सकता है। जैसे अगर एक इंसान है और उसको कोई सिगरेट पीना है, उसने पहले बार पिया, दूसरे बार पिया, उसने अभी जस्ट अपने लाइफ में 1 डिग्री चेंज किया कि अब से मैं रोज़ सिगरेट पीऊँगा अपने दोस्तों के साथ, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करेगा, सिगरेट पिएगा, तो वो इस हैबिट को बहुत ही जल्दी फॉर्म कर लेगा। वही ठीक उसी तरीके से अगर वो 1 डिग्री चेंज करे और ये सोचे कि अब से मैं रोज़ मेडिटेशन करूँगा बस 5 मिनट या 10 मिनट, तो ये चीज़ उसको धीरे धीरे उसके हैबिट फॉर्म करने में मदद करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स है वो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो मीलो था वो कंसिस्टेंसी उस बछड़े को अपने कंधे पर लेकर जाता है और उसको अपने घर तक छोड़ता है। ये चीज़ वो हर रोज़ कर रहा था, हर दिन कर रहा था। हो सकता है कि उस मीलो को कभी कभार ये बोरिंग लगे कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा कौन करेगा, इतने बार छोड़ देते। बट इंसान का जो ब्रेन है ना, अगर आप उसको हल्का सा भी पुश करोगे तो वो किसी भी न्यू चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए ही बना है। जैसे कि एक क्रिकेटर है, वो अपने लाइफ में जो भी वो गोल सेट करता है कि अगर हमें 6 मारना है, तो वो जो बॉल की जो पाथ रहती है उसको पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। और ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी ये मानना है। और यही चीज़ MS धोनी और जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर को एक बहुत बड़ा बनाती है। तो हमें हमारे लाइफ में हैबिट फॉर्म करने के लिए हमें पाथ को भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, हमारी मेंटल जो स्ट्रेंथ है, वो भी एक पावरफुल होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्पेशल डे फॉर न्यू हैबिट। अब ऐसा इमेजिन करो कि जो मीलो था उसने जब से वो बछड़ा छोटा था तब से उसने अपने कंधे पर उसे लेकर आया और वो हर रोज़ अपने घर तक लेकर आता था कंसिस्टेंसी के साथ। पर अगर मीलो वही ये बोलता कि मैं इसको अपने बर्थडे के दिन से उठाना स्टार्ट करूँगा, तो क्या मीलो जितना ताकतवर, जितना वो गेम में सक्सेस पा रहा था, क्या वो उतना पा पाता अगर वो अपने बर्थडे के दिन से ही स्टार्ट करता? तो वैसे ही लोग क्या करते हैं कि नया दिन आता है, नया साल आता है, तो वहाँ पर रेजोल्यूशन बनाने लगते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और एक रिसर्च के हिसाब से ये पता चलता है कि 8% के लोग ही खाली अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं, एकदम अच्छे से पूरा कर पाते हैं। अब होता क्या है ना कि हम जो रेजोल्यूशन बनाते हैं ना उसमें हम 1 महीने में सब चीज़ उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, हम जानबूझ के एक्स्ट्रा लोड लेने लगते हैं। अब अगर मीलो उस बछड़े को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं तोड़ता तो वो 4 साल के बाद वो जो बुल था वो बहुत बड़ा बुल बन गया था, जिसको उठा पाना मीलो की बस की बात नहीं थी। तो उस चीज़ को रोज़ करते जाना ये मैटर करता है। अब अगर न्यू ईयर्स आ रहा है और आपको रेजोल्यूशन बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको पेपर लेना है और उसमें अपने जो भी बैड हैबिट्स हैं, जो भी आपको कम करना है, वो आपको लिखना है और आपको न्यू हैबिट जो कि आपको अडॉप्ट कर रही है उस चीज़ को आप लिखना है। और उसके बाद किसी एक चीज़ को फोकस करके हैबिट्स, बैड हैबिट्स को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको तोड़ना ये मुमकिन है। कोई भी एक हैबिट्स बनाइए जिसके बाद उसके ही इनडायरेक्टली वो जो बैड हैबिट्स रहता है वो भी टूट जाता है। तो पहले आपको एक हैबिट डिसाइड करना है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ 1 महीने, 21 दिन या 30 दिन तक उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है। और इससे आप एक हैबिट को एटॉमिक हैबिट से पा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग चीज़ हम लाते रहते हैं।